आदरणीय प्रधानाचार्य जी श्री रूपेंद्र सिंह सर, आदरणीय सभी शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथियों, मैं आप सभी को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर बधाई देना चाहूंगा। मैं हूं अभिषेक शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं अहिंसा के पुजारी की कहानी। पोरबंदर से कुछ दूर एक आलीशान महल में 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता पोरबंदर के दीवान थे और उनकी माता थी पुतलीबाई। मोहनदास का मानना था कि उन्हें सत्य जानना चाहिए और जिंदगी भर उसके ही सहारे जीना चाहिए। सत्य ही ईश्वर है और ये एक ही ऐसा ईश्वर है जिसकी पूजा कोई नास्तिक भी कर सकता है। 1885 में उनके पिता का देहांत हो गया। कुछ समय बाद मोहनदास इंग्लैंड गए वकालत करने और जाने से पहले उन्होंने अपनी माता से वादा किया कि वो औरत, शराब और मांस को छुएंगे भी नहीं। वकालत पढ़कर वो सन 1891 में हिंदुस्तान लौटे। अब वो एक बैरिस्टर बन चुके थे। उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी और पोरबंदर के कुछ व्यापारियों ने उन्हें साउथ अफ्रीका जाने का प्रस्ताव दिया। जब वो प्रिटोरिया गए, उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी उन्हें ट्रेन में सफर नहीं करने दिया गया। ट्रेन से बाहर धकेल दिया गया। जून 1903 में गांधी जी ने एक अखबार शुरू किया। उसका नाम था द इंडियन ओपिनियन और उसमें जात पात के मुद्दों पर वो खबर छापा करते थे। इसके बाद उन्होंने तब आवाज उठाई जब ट्रांसलूर सरकार ने यह लॉ पास किया कि सभी हिंदुस्तानियों को मुजरिमों की तरह एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ में रखना होगा जिसमें उनके हस्ताक्षर और उनके अंगूठे की छाप होगी। पर गांधी जी और उनके साथियों ने कसम ली थी कि इस घटिया बात को वह कभी नहीं मानेंगे। बस यहीं से शुरुआत हुई सत्याग्रह की। गांधी जी का मानना था कि हम सच के हथियार से ही जुल्म का सामना कर रहे हैं, इसीलिए हमें अपनी सोच और मूवमेंट को सत्याग्रह का नाम देना चाहिए। गांधी जी और उनके दोस्तों को जेल में डाल दिया गया और ये तो था पहला सत्याग्रह। 1 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे और उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को जानने की कोशिश की। उन्हें लोगों का बहुत समर्थन मिला। यहीं से उनका नाम पड़ा बापू। फिर अहमदाबाद के मिल वर्कर्स को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। इस काम के लिए उन्होंने पहली बार उपवास रखा। इसके बाद खेड़ा का आंदोलन हुआ और अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया जिसके तहत बिना किसी वारंट के, सुनिए ध्यान से, बिना किसी वारंट से किसी को भी कहीं पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और गांधी जी ने आवाज उठाई और गांधी जी जेल भी गए, हड़ताल की। 1919 में जलियांवाला बाग कांड के बाद गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। गांधी जी ने सबको समझाया कि उन्हें एक होकर शांति से अंग्रेजों से जुड़ी हुई हर चीज का बहिष्कार करना होगा और बहिष्कार किया गया। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुई। गांधी जी और उनके साथी 385 किलोमीटर चले और 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के पास दांडी पहुंचकर नमक उठाई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। जेल से छूटने के बाद गांधी इरविन पैक्ट पास हुआ। ब्रिटिश मुख्यमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड पास किया। इसके तहत हिंदू, मुस्लिम, सिखों को बांटे जाने की कोशिश की जा रही थी। इसके खिलाफ गांधी जी ने एक लंबा उपवास रखा। अंग्रेजों ने हारकर पूना पैक्ट पे दस्तखत किए। इसके तहत कोई भी अछूत नहीं होगा, सबको एक समान हक मिलेगा। कहानी और आगे बढ़ी और 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद गांधी जी ने अपने सबसे बढ़िया पैतरे आजमाए। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की और पूरा देश बोल उठा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, लड़ेंगे या मरेंगे। हवा में आजादी की महक धीरे धीरे आनी शुरू हो गई थी। 16 मार्च 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। लड़ाई आखिर रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। लेकिन आज के
समय में अहिंसा को कायरता, कमजोरी का प्रतीक बहुत लोग मानते हैं, उसे समझा जाता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सेना से आप हथियार से लड़ाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक ऐसा हथियार चुनना होगा जिसका मुकाबला वो कभी कर ही ना सके, और वो हथियार है अहिंसा। गांधी जी का कहना था कि आग के बदले आग फोड़ने से तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। गांधी एक विचार का नाम है, गांधी सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं, ये विचार सदैव जीवित रहेगा। गांधी जी का जीवन ही उनका संदेश था, है और रहेगा। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।